जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, आपका दोस्त नसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात यह है सोशल मीडिया बेलगाम। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग बैठ के दूसरे मीडिया पे भी इवन गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए बहुत सारी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा एम यह है कि आपसे वो बात करूं जिसका सबूत भी लेके आऊं, बगैर सबूत से बात ना करूं। इसीलिए मैं वीडियो बहुत ज्यादा नहीं बनाता। अगर किसी इशू पे बनाता हूं तो बहुत ज्यादा उसकी छानबीन करके उसके सबूत इकट्ठे करके फिर आपके पास सच लेके आता हूं, ताकि आपको पूरा सच मिले। मैंने 2-3 वीडियो इससे पहले बनाई है। उसके अंदर मेरी वीडियो भी थी। मैंने दूसरे भी एक अपने भाई का, अपने एक दोस्त का उसमें बयान लगाया था। किसके टॉपिक पे? यूनुस मुगल नामी फ्राडिये के ऊपर। दोस्तों, हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, हम मुल्क से बाहर रहते हैं, हमें पाकिस्तान से साहस है, उसका हमें वो ज्यादा कहते हैं कदर है। तो उस कदर के मद्देनजर रखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए, इस सोशल मीडिया पे जब हम कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा मुल्क अल्लाह के फजल करम से दुनिया का वक्त न्यूक्लियर पावर, मुसलमान न्यूक्लियर पावर है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मुल्क के लिए बहुत सारी बनती है। हम ऐसे चीजें उजागर करें। आपको पता है, बीमारी छोटी होती है पहले, वो बाद में बढ़ती बढ़ती बीमारी बहुत बड़ी रहती है। ऐसी बीमारियां जो जिनका तशखीस हो जाए स्टार्ट में, उसको डायग्नोज कर लिया जाए, तो उसका इलाज स्टार्ट से कर लिया जाए, तो वो बीमारी फैलने से बच जाती है। दोस्तों, मैं आपके लिए सबूत लेके आऊं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं आपको यूनुस मुगल के जो मैंने बातें की उनके सबूत भी लेके आ रहा हूं, वो भी आपको दिखाऊंगा। कौन कौन सी कैसी कैसी, थोड़े से मैंने सैंपल्स लिए हैं, मेरे पास बहुत सारे सैंपल पड़े हैं, रसीदें भी पड़ी हैं, उसके पैसे जो लोगों से मंगवाता रहा, जो फ्रॉडबाजी कर रहा है, और उसके फ्रॉडबाजी का तरीकाकार आपको मैं आपके पास लेके आऊं। लाइव सुनेंगे किस तरीके से वो फोन कॉल करता है, कैसे वो जो लोग हैं हमारे, क्या कहते हैं, ऑफिसर्स, अदारों के अंदर बैठे हुए बहुत बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर, उनको झूठ बोल के कि मैं पंजाब का कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूं, यूनुस मुगल यूं फलां कैसे काम करवाता है, वो सारा आप अपने कानों से सुनेंगे। लेकिन वो सब कुछ सुनने से पहले आपको एक चीज सुनानी चाहता हूं। वो चीज क्या है? इतना बड़ा दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, उसकी सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून, उसका पंजाब का कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून का अपने आप को साबित करने वाला एक शेर सुना रहा है। वो शेर भी सुने और इसके अंदर उसका एक और तरीका भी देखें पैसे कमाने का। उसने, आप इसको जब सुनेंगे, इसके साथ ये भी देखेंगे कि उसने किसी औरत का कोई नंबर बनाया हुआ, वो एक पट्टी है, उसका चेला, पता नहीं क्या पट्टी, उसकी बीवी लगती है, तो उसकी बीवी जो है पट्टी की, वो भी पट्टी है। उसका एक फोन नंबर, जैज कार्ड का नंबर वगैरह दिया हुआ है, उसको लोगों को बता रहा है कि आप भी इसका तामन करें, मैं भी करूंगा, ताकि उधर से पैसे आए। पैसे आने के बहुत सारे रास्ते फ्राडिये बनाते हैं वो, ये इसने पूरा जाल बिछाया हुआ है, ग्रुपों में घुस गया है। अभी मैं आपके पास, मेरे पास और भी एविडेंस पड़े हैं। वो कौन से? ये तो यूनुस मुगल है। यूनुस मुगल का बेटा भी लोगों को फोन कर रहा है, मैं जी वो यूनुस मुगल का कोऑर्डिनेटर का बड़ा बेटा बोल रहा हूं, फलाना मुगल। तो वो भी काम करवाता रहा है। ये काम थोड़ा सा नहीं है, बहुत बड़ा जाल है। और इसके साथ ग्रुप्स में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं। जब ग्रुप में आता है, अपने बहुत सारे लोगों को लेके आता है जो उसकी हमायत में। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, मैंने एक बात पे गौर किया, जो उसके हमायती हैं, जो उसके साथ ग्रुप्स में सारा काम कर रहे हैं, एक अदारे के साथ उनका तल्लक लगता है। वो रिटायर हो या हाजिर सर्विस हो, उस अदारे के साथ उस अदारे के लोग हैं। बहरहाल कौन सा अदारा, आप समझ जाएंगे खुद ही कि कौन से अदारे क्या करते फिर रहे हैं। यहां पे आप उसका शेयर भी सुने, उसका एक तरीके का सुने। बाद में मिलते हैं, उसके बाद मैं आपको और एविडेंस दूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शिकायत सेल के तमाम मेंबरान और एडमिन हज़रात को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये मैं आपको ना एक शेर पेश कर रहा हूँ। हमें तो अपनों ने डूबा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शिकायत सेल के एडमिन हज़रात और तमाम मेंबरान को मेरी तरफ से एक पैगाम है। ये हमारी एक बहन है, इसने जो है ना 180 एच मालर टाउन में ये मैसेज भेजा था, तो मैंने जो है ना ये शिकायत सेल में इसको फॉरवर्ड कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाई, कतरे कतरे से दरिया भर जाता है। तो अगर आप में 200, 400, 500 हज़ार की तौफीक हिम्मत अल्लाह ताला ने दी है, तो इस प्यारी बहन की आप खिदमत करें। और और मैं खुद भी जो है ना इस अपनी बहन की खिदमत करूंगा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। यूनुस मुगल। जी मेरे दोस्तों, आपने शेयर सुना होगा, महसूस हुए होंगे, उम्मीद है बड़ी, कि हमें तो अपनों ने डूबा। पता नहीं, पंजाब का बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर, पंजाब का पूरी बहुत बड़ी एक जमात के पंजाब का कोऑर्डिनेटर अपने आप को दावा करने वाला, उसकी बातें सुने, उसका लहजा देखें और लोगों की बेवकूफाना हरकतें देखें उसके पीछे। इस क्लिप के अंदर आपने ये भी देखा होगा, इसके शेयर के बाद आपने ये भी देखा होगा, एक नंबर दिया हुआ है समथिंग बटी, और ये भी बताया हुआ है कि इसमें आप पैसे डाल दें जायज कैश से, दूसरे तरीके से। ये कारोबार का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट है और बहुत सारे तरीकेकार हैं। अब मैं आपको बगैर टाइम ज़ाया किए
बड़े सब्र से, बड़े तमन्ना से एंड तक सुनिएगा। बहुत एक लंबा टोटा मैं आपके लिए तैयार किया, व्हाट्सएप के मैसेज निकाल के। अभी इतना सामान पड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान में किस एरिया में हो रहा है? जनूबी पंजाब में। जनूबी पंजाब के लोग फिर कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो गई। पहले खुद ऐसे टट्टुओं के पीछे चल पड़ते हैं, उनके आगे खड़े होते हैं, अगर कोई बंदा मना करे उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसको चोर कहने लग जाते हैं, उसको कहने लग जाते हैं लोगों को पैसे दे के ये काम करवा रहा है। भाई मुझे जरूरत क्या किसी को पैसे देने की, मुझे जरूरत क्या ये करवाने की? मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, जनूबी पंजाब वालों, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। इससे लुटेरे से, ऐसे डाकुओं से बचें। आप हमेशा ऐसे चोर डाकू लुटेरों के हत्थे खुद चढ़ते हैं, बाद में आपको खूंटों के ऊपर गिले करते हैं। अब इसके आगे जो खड़े हुए हैं, वो पट्टी शट्टी जितने खड़े हुए हैं, वो सारे लोग, वो इमरान बाबू, फलाना बाबू, पता नहीं कितने सारे हैं इसके अंदर, वो सारे यूनुस मुगल हैं। और वो सारे जो गेमें चला रहे हैं इधर, वो खुद इनके आगे खड़े हुए, वो मरवा रहे हैं सबको, जनूबी पंजाब के लोगों को वो मरवा रहे हैं। और जनूबी पंजाब वाले खुद अपने ऊपर खुदकशी कर रहे हैं। और बाद में ये कहेंगे हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। हमें जी नून लीग, ये कहेंगे नून लीग वाले बंदे ने किया। नून लीग का कोऑर्डिनेटर था, और नून लीग का फरिश्तों को भी पता नहीं होगा। ये नून लीग वालों की भी जिम्मेदारी है। पंजाब में, पाकिस्तान में, पंजाब में जो हमारे अदारे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे हैं, उसमें पुलिस भी है, उसमें सारे हैं। ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, ये सुन के ये सारे एविडेंस कलेक्ट करके और सही है तो इसको इसके मुकाम पे पहुंचाएं, इसको जेलों में बंद करें। फौजियों के फोटो लगा के अपने व्हाट्सएप के ऊपर फौजियों के फोटो लगा रहे हैं। फौजियों की जिम्मेदारी आगे बढ़े और अपना नाम खराब होने से बचाएं। इस बंदे को वहां पहुंचाएं जहां पे इसका हक है, और पंजाब के लोगों को बचाएं, पंजाब के बोले वाले लोगों से। पढ़े लिखे लोग भी बोले वाले बने हुए हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर ये है, दोस्तों टाइम नहीं जाया करेंगे। मैं एक लंबे टोटा, मैंने बड़ी मेहनत करके सारे इसके वो निकाल के एविडेंस आपके लिए जमा किए हैं। आपने एंड तक देखना है, इसका तरीकेकार समझना है। आप बताइएगा मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मेरी बातों पे, मेरी खबरों को छोड़ें, आप इसकी जुबानी सुने, अपने सामने उसकी कार्रवाई देखें, और सारे आप खुद जानते हैं आपने क्या करना है। आप आजाद हैं, जो मर्जी सोचें। मुझे गलत कहना, मुझे कहें, किसी और को कहना और कोई कहे। मैं सिर्फ पाकिस्तान के दर्द में सब कुछ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। डीसो साहब ने अपना मुल्तान जी बात कर रहा हूँ जी। सर मोहम्मद यूनुस मुगल बात कर रहा हूँ, सूबाई कुमारी नेटर मुस्लिम लीग नून लाओ से। जी कौन? मोहम्मद यूनुस मुगल बात कर रहा हूँ जी, सूबाई कुमारी नेटर मुस्लिम लीग नवाज लाओ से। जी जी बताएं जी, क्या हाल चाल है जनाब? जनाब जी अल्लाह का शुक्र जनाब। एक साड़ी बड़ी प्यारी जी बहन है, एक वर्कर है साड़ी पार्टी की, अपना नबीला भट्ट साडे मुल्तान तो। अच्छा जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਛੱਡੋ। तो बिल्कुल वो आ जाए, अपने गिले शिकवे जान करें, बिल्कुल हम एड्रेस करेंगे। हमें गिले शिकवे पता लगेंगे तो हम उनको एड्रेस करेंगे। नहीं सर, वो कह रहे थे कि मैंने 2 बार डीसो साहब को कॉल भी की है, डीसो साहब ने टाइम भी दिया है, फिर वो कहते हैं कि मेरा टाइम नहीं है। तो ये जरा प्लीज मेहरबानी करें, आप हमारे भाई हैं, जरा इनको गाइड कर दें अच्छे तरीके से। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। वालेकुम सलाम। बस शेरवानी साहब को कॉल कट गई थी, पता नहीं कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। वालेकुम। यूनुस मुगल बात का मसला जी जी, नेटवर्क का मसला है सर। इधर जैमर्स लगे होते हैं यहाँ पे ना जी जी, अपना इधर साथ ही ना जेल के जैमर्स है सर, इसलिए जरा प्रॉब्लम आ जाती है। जी जी। ये भाईजान एक हमारे ना मुजफ्फरगढ़ से एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, अपना उनका कोई ना मसला है, कुछ तबादले का सर। मैंने आपको वो ना व्हाट्सअप किया, उसका नाम और पता वो रात को मुझे उन्होंने भिजवाया था। वो हमारे पार्टी के वर्कर है, बहुत प्यारे, उनका भाई है, वो दुबई में हमारा सदर है मुस्लिम लीग नून का। तो ये जी अस्सलाम वालेकुम जी। शबीर डोगर साहब ने एससी खानपुर जी। मैं क्या बशीर डोगर साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर। शबीर डोगर, हाँ जी हाँ जी। की हाल खरीद हो भाईजान? ठीक ठाक हो? अल्लाह का करम। यूनुस मुगल बात कर रहा हूँ, सूबाई कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नवाज जाती हूँ जनाब। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। ये ना हमारे जो है ना एक ग्रुप बना हुआ है 180 माला टाउन का, उसमें ना एक कंप्लेंटर है, वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है हमें। ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जरा ये सुने। ये क्या दरखास्त गुजार है हफीजुल्ला। अच्छा। एक इम्तियाज बुखारी है, वो हमारे यूथ विंग के नायब सदर हैं। तो ये जनाब को सुबह जो है ना मिलेंगे, इनका कुछ स्कूल का मामला है, ये प्लीज जरा इसको जरा हैंडल करके ना को ऐसी रिपोर्ट बनाकर डीसीओ साहब को भेज दें कि जिसके ना इनका मसला हल हो जाए। नहीं, किस एरिया में स्कूल है इनका? ये इनका स्कूल है अपना, ये है कोटला खान लाल। अच्छा। ये आपकी तहसील में आता है। उधर को मसला मेरा जी जी भिजवा दे, देख लेते हैं क्या। इनको मैं कल आपके पास भिजवा देता हूँ। ये एक तो हमारे पार्टी के अहदेदार भी हैं, दूसरे आपके भाई भी हैं। तो ये जरा प्लीज मेहरबानी करनी है, इनकी मदद करनी है आप।
ठीक हो गया जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब ये सीओ साहब का नंबर है कसूर का ये कसूर का है बैठे हैं सीओ साहब हेलो जी ਉਹ ਬਾਈ ਜਾਨ ਯੂਨਸ ਮੁਗਲ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਸਫਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ 180 ਚ ਮਾਲਣ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ बैठे हैं जनाब अली जी सर सीओ साहब बैठे हैं सीओ साहब जी बैठे हैं उनका मोबाइल नंबर जरा दे दो नाले बरसात बात करा दो पहले मोबाइल नंबर दो सर 0300 0300 41 जी बाहर जा दे लैंड पे गुड नेम क्या बताया सर मोहम्मद यूनस मुगल सूबाई कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नवाज लाहौर से बोल रखे ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੈਫਟੀ ਨਾਲ ਸਹੀਓ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम जनाब की हाल है खरीद ना लो जी सर शोर आ रहा है बड़ी मतलब जी ਤੁਹਾਡੀ आवाज आ रही है हेलो हेलो जी 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 जनाब यूनस मुगल बोल रहा था सूबाई कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नवाज लाहौर से जी मैंने सर एक दिन आपको आज से 4-5 दिन पहले एक मसला बताया था वो सोबिया बीबी वाला जी उसके बारे में कोई हुई है अपना डिबेट तो जी ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਇਦਾਂ ਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ हाँ जी ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਡੀਓ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ जी जी एस बीबी की इंक्वायरी के सिलसिले च सोबिया बीबी दे नहीं ये सारी एयरपोर्ट केस है अच्छा 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 सोबिया हबीब सी ना जी जी सोबिया बीबी या सोबिया हबीब का केस मुझे वाली सर ये 16 ਦਾ ਹੀ ਨਾ 16-17 ਦਾ ਸਰ 16-17 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ नहीं सर वो एक चीज मैं तुहानू जनाब नूं बताई थी कि इन्होंने जाली सनद उत्ते करके जिहड़ा कोई तुहाडा पहला सीओ लगा सी ना जी जिहड़ा तुहाडा पहला सीओ इत्थे कोई लगा सी अपना कसूर हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਦ ਜਾਲੀ है 2 नंबर है जी तो सर अगर वो संद 2 नंबर थी तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये इसको फिर भर्ती क्यों किया था अगर संद 2 नंबर थी सर जी ये तो 16-17 का केस है ਇਹਦਾ ਗੱਲ कर यार ये लिटिगेशन ऑफिसर है सारा केस डिस्कस किया था वो जरा आपको तफसील से बताते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी जी ये सोबिया भाई के केस के बारे में बात कर रहा था सीओ साहब से जी जी तो इसके बारे में इन्होंने ये कि अपना जो 2 इंक्वायरी थी वो उनके हाथ में हुई थी तीसरी इंक्वायरी पे जो है ना इन्होंने निकाल दिया था कि आपकी जो है ना सनद नहीं ठीक जी तो इसके बारे में जरा मुझे बताया ना जो जितनी भी इंक्वायरी हुई है अपना 2 उनके हक में हुई है तीसरी इंक्वायरी पे जो है ना इनको जो फर्क कर दिया नौकरी से सोबिया भी को जी असल में ना कॉन्ट्रैक्ट पे थी ऐसा ही है जी ये कॉन्ट्रैक्ट पे थी ना जी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं वो तो कह रहे थे कि वो परमानेंट थी नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे थी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ हुआ है जी जी हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन के बाद आप यकीनन जानते होंगे कि इसकी अपील भी जो है वो मौजूद नहीं है हाँ नहीं मौजूद है, ये तो मुझे पता है ये तो पता है जी तो अगर कोई लीनियंट व्यू लेना था या कोई मामला था तो वो 2016-17 में जब ये काम हुआ है वो तब होता तो वो मतलब थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल भी होता ना अब 6-7 साल बाद आके उससे क्या कर सकते हैं ये आप मतलब ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे नहीं इसका तो थोड़ा सा जो है ना कोई आपके पास कोई कानूनी ऐसा रास्ता है तो वो मुझे बता दें नहीं कानूनी रास्ता तो ये है फिर बाकायदा नोटिफिकेशन है एसएमजीए का कि अगर
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अभी भाई क्या हाल ठीक ठाक है? हाँ हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। जी अभी भाई बस मुगल बात कर रहा हूँ, सफाई कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नवाज लाहौर से। जी जनाब मोल साहब खैरियत साहब। जी अल्लाह का करम, आप सुने, आप खैरियत से राजी हैं? माशाल्लाह। ये अल्लाह की मेहरबानी में आपको मैंने ना अपने भाई को एक छोटी सी तकलीफ देनी थी। अच्छा हुक्म करें। हुक्म नहीं, ये ना एक हमारा ना इधर अपना आपकी फैक्ट्री में काम भी करता है, मिल में, टेक्सटाइल मिल में, ये खालिद भट्टी। अच्छा इसका ना कोई एक बच्चा है उधर, कोई ना गरीब आदमी है, तो वो पढ़ा लिखा बच्चा है, मोहम्मद अजमल उसका नाम है। हाँ मोहम्मद अजमल। हाँ तो आप काइंडली ऐसा करें कि ये बच्चा अगर आपके पास कोई जगह है इधर अपना फजल टेक्सटाइल मिल में, तो इधर कहीं जस्ट कर लें ये मोहम्मद अजमल को। चलो उसको मेरे पास भेजिएगा, मुझे मिल ले। जी ठीक है सर, जगह फिर जैसे बनेगी टेस्ट करवा देंगे जी, इंशाल्लाह। आप मेहरबानी मेहरबानी। ये खालिद भट्टी जो है ना, ये लेकर आएगा इसको साथ। हाँ ठीक है। जी ठीक है, बहुत मेहरबानी, थैंक यू भाईजान, थैंक यू। दोस्तों आपने सारे क्लिप्स, सारे व्हाट्सएप मैसेज सुने होंगे। आपको तरीकेकार का पता चला है। किसी भी ऑफिसर को जब फोन करें, उनको बताएं कि मैं 180 हैच माल्टोन से बोल रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून का पंजाब का कोऑर्डिनेटर, तो वो ऑफिसर यही करेंगे जो हो रहा है। इसका सदभाव होना चाहिए, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि उन ऑफिसर्स को गाइड केयर करना चाहिए हमें, कि जब कोई ऐसा आपको फोन आए, उसका नंबर लें, उसके नंबर को चेक करें फौरी तौर पे, सरकारी तौर पे, तो फिर उसको रिप्लाई करें, उसको बोले जनाब मैं आपको अभी वापस फोन करता हूँ। अगर वो बंदा ठीक हो तो उससे बात सुने, अगर वो दूसरा बंदा हो तो वहां पे उसको पूछे भाईजान आप आ जाएं, तशरीफ लें, आपका हम काम कर देते हैं, या उनसे पूछ लें आप किधर हैं, हम आपके पास लोग भेजते हैं, वो आपको लेटर जारी कर देते हैं, लोग जाएं और उसको जाकर उठा लें। यही एक तरीका बचा है पाकिस्तान को बचाने के लिए, वरना पाकिस्तान में इसी सर्कल में हम घूमते रहेंगे, इसी सर्कल में हम अपना बेड़ा गर्क करते रहेंगे और हमारे लोग हमें लूटते रहेंगे। दोस्तों ये इतना घिनौना जुर्म है, हम बहुत बड़ी बड़ी खबरें सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े हम खबरें सुन के वो लगा के चैनल ट्यून्स करके बैठ जाते हैं, लेकिन असल खबरें ये होती है जिनसे हमें फर्क पड़ता है, हमारे बहन भाइयों को फर्क पड़ता है। हमारे पसमानदा इलाकों में ये लोग जाके उन लोगों को जाके थूक लगाते हैं जो लोग बेचारे अपनी रोजी रोटी से तंग होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, जरूरतमंद दीवाना होता है, जो जरूरतमंद दीवाना कुछ भी करेगा, ये उनकी दीवानों की जिम्मेदारी नहीं है। ये हुकूमतें क्यों होती हैं? हुकूमतें वक्त में पंजाब की जो हुकूमत है इतना काम कर रही है, मोहतरमा बेनजीर कहने लगा था, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कितना काम कर रही हैं। आपका जितनी मेहनत है उसके ऊपर ये लोग पानी फेर रहे हैं। आपका नाम लेकर पंजाब का जब कोऑर्डिनेटर कहेंगे तो वो आपका कोऑर्डिनेटर है। ये डायरेक्टली मरियम नवाज के ऊपर अटैक है, ये डायरेक्टली उसको क्रेडिट जाएगा, अच्छे का बुरे का हर चीज का। 10 काम आप करवा दें, किसी को टिक्के ले दें, किसी को फलां ले दें, लोगों का इत्मीनान बहाल कर लें। जब इत्मीनान बहाल होगा तभी आप पैसे लेंगे ना। इसको पकड़ के इससे बारदाने के पैसे निकलवाएं, जो बड़ी बड़ी रकूम ली है लोगों से। इसको पकड़ के जो बड़े बड़े इसने वो खांचे मारे हैं वो लें इनसे। और इसका तरीकाकार क्या है, इसका तल्लक क्या नून लीग से सिर्फ इतना है कि जहां पे नवाज शरीफ का घर है वहां पे इसकी वो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, छोटी सी सप्लाई करता होगा, वहां से जाता होगा पेमेंट लेने के लिए, लोगों से सलामत होगी, वो उस सलामत का ये यूज कर रहे हैं। इतना सा तल्लक होता है, इतना सा तल्लक, उसको इतना बड़ा बता के ये लोगों को लूटते हैं, जबकि इनका वहां पे कोई तल्लक नहीं होता। दोस्तों पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहरियों के लिए इस तरह की खबरें हमें ढूंढनी चाहिए, इस तरह की खबरों पर बात करना चाहिए, इस तरह की खबरों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह जरूर हमें देखना चाहिए कि खबरें सच्ची हैं कि झूठी हैं। खबर जब इधर लेके आए, लोगों को सुनाएं, किसी पे बुतान ना लगाएं, किसी भी शख्स के ऊपर ऐसे अपने पास से झूठ ना बोलें। अगर आप बात करें तो इसी तरह सबूत लेके आए जैसे मैं लेके आया हूं। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, लोगों की बात सुनता हूं, और वहां पे भरमार ऐसे लोगों की, बहुत सारे ग्रुप्स में बड़ी बड़ी भरमार है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े सुलझे लोग भी हैं, पाकिस्तान के खैरख्वाह लोग भी हैं, हुकूमतों के खैरख्वाह लोग भी हैं। किसी बंदे को कोई पाबंदी नहीं, जमहूरियत का यही हुस्न होता है, जिसको मर्जी चाहे, जिसको मर्जी सराहे, लेकिन अपने मुल्क की कीमत पे नहीं, अपने अदारों की कीमत पे नहीं, अपने लोगों की कीमत पे नहीं। ये ना करें कि अपने थोड़े से लाइक्स, थोड़ी सी लोगों की खुशनुदी के लिए, थोड़ी सी अपनी मशहूरी के लिए आपको बहुत बड़ा जुल्म कर दें अपने लोगों पे, अपने मुल्क पे, अपने शहरियों पे। लोगों दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, मैं इंशाअल्लाह इस तरह की काबिशें करता रहूंगा, कोशिशें करता रहूंगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरी पूरी सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।